Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. I welcome you back to my channel and thank you so much for subscribing the channel. और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, I request you to subscribe the channel because यहीं पे आपको मिलता है पर्सनल इंटरेक्शन और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर पर्सनली बिकॉज ऑफ द पास्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस. तो अभी उस एक्सपीरियंस और आपके क्वेश्चंस के बेस पे जो कंटेंट में अभी डिलीवर करने वाला हूं वो कम्युनिकेशन दैट यू हैव टू डू इट विद योर प्रपोज्ड सुपरवाइजर. दैट मीन्स कि आपको कई एप्लीकेशन में, जैसे डीएसटी की एप्लीकेशन में 3 प्रपोज्ड सुपरवाइजर और उनका डिटेल सबमिट करना है. तो अब नाउ कुछ लोग का सिचुएशन ऐसा है दैट यू गाइज हैव नो आइडिया कि मैं किससे कम्युनिकेट करूं, कैसे कम्युनिकेट करूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज नॉट अ जॉब कम्युनिकेशन, दिस इज नॉट अ ग्रेजुएट कम्युनिकेशन, दिस इज अ प्रोफेशनल. बिकॉज आप पीएचडी में एंटर करना चाह रहे हैं तो आप जब भी किसी गाइड, सुपरवाइजर, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर को जब आप कम्युनिकेट करते हैं दैट मस्ट बी ऑफिशियल एंड एक कन्विंस कंटेंट होना चाहिए. बिकॉज दिस इज नॉट कैजुअल कन्वर्सेशन कि सर मैंने आपको देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वांट टू अप्लाई, ऐसे नहीं. एक बहुत ही कन्विंस लेटर होना चाहिए बिकॉज अगर आपका लेटर कन्विंस नहीं होगा तो गाइड के ऊपर पहले ही बैड इंपैक्ट पड़ेगा. तो उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यू हैव टू राइट ईमेल टू द प्रपोज्ड सुपरवाइजर. सपोज आपने लिस्ट बनाई कि जेएनयू के अंदर, बीएचयू के अंदर, इग्नू के अंदर या और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर यू हैव सेलेक्टेड सम गाइड और उसने आपको पहले उनका रिसर्च इंटरेस्ट देखना है. सपोज आपने 3 यूनिवर्सिटीज चूज करी और 3 यूनिवर्सिटीज के सेम डिपार्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्रीकल्चर बात कर रहा हूं तो प्लांट फिजियोलॉजी. सो व्हाट शुड बी योर एम एंड ऑब्जेक्टिव. अभी आपको उनका ईमेल आईडी फाइंड आउट करना है एंड वेरी डिसेंटली उनका ईमेल. देखिए कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. बिफोर सेंडिंग एन ईमेल यू मस्ट चेक ट्वाइस दैट द ईमेल, द स्पेलिंग मिस्टेक, एनीथिंग जो आप डालना चाह रहे थे वो रह तो नहीं गया, अटैचमेंट करना भूल गए. तो चलिए अब हम कंटेंट पे बात करते हैं. यू हैव डिसाइडेड द ईमेल कि आपको सपोज XYZ 3 प्रोफेसर से बात करनी है फॉर योर रेफरेंस इन योर एप्लीकेशन, पीएचडी एप्लीकेशन फॉर द प्रपोज्ड सुपरवाइजर. नाउ जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली. व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ योर ईमेल. ईमेल कंटेंट में क्या आना चाहिए मैं बोलूंगा. यू कैन राइट अलोंग और इफ यू वांट दिस कंटेंट तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज. ड्रॉप बॉक्स में आप मुझे मैसेज बताइए, आप अपना ईमेल दे दीजिए या फिर टेलीग्राम से मुझे पर्सनली बता दीजिए. आई विल सेंड द टेक्स्ट टू यू बट फर्स्ट लिसन इट वेरी केयरफुली. इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन. तो चलिए अब हम देखते हैं लेटर का फॉर्मेट, लेटर का कंटेंट क्या रहना चाहिए वंस यू आर सेंडिंग सम कंटेंट, सम रिक्वेस्ट लेटर टू एनी ऑफ द प्रोफेसर और हायर अथॉरिटीज फॉर योर रिसर्च पर्पस. Either it can be for your PhD application or it can be for some research work. You must be very professional and very formal letter must be there. So see, there are 2 options. If you are already you are a PhD, then you can write because once we are sending some letters to any professor, तो हम लोग उसको लिख देते हैं सीधे Dear Dr. Gupta, Dear Dr. Agarwal, like this, या dear Professor Patel, Professor XYZ. ठीक है, इस तरीके से भी सैल्यूटेशन दिया जाता है स्टार्टिंग में. बट you are applying for the PhD means you will become a PhD scholar. You will going to be a student of that professor. Then better, safer side, you just write dear sir. Got it? Dear sir. Now, what should be the next sentence? Next sentence shows your interest. That means simply write, I'm writing to express my research interest in the open PhD position under your guidance. That's it. Simple. No, nothing बहुत लेंदी नहीं, कुछ भी नहीं. इतना लिख के आपको स्टॉप हो जाना है.
then what you have to do, you have to enter your personal detail to some extent. कहानी स्टार्ट मत कर देना, बिकॉज nobody is going to be interested कि आपकी स्टोरी रीड आउट करे. हो सकता है उसके बाद कई सारे मेल्स हो एंड यू मस्ट बी इन ट्रबल, वो आपका मेल स्किप कर दे. So better you have to highlight all the specific parts which is relevant to the reader. मतलब जो प्रोफेसर पढ़ रहा है उसके लिए relevant होने चाहिए वो parts. What is now? You have to simply write that I am a student of your masters. It may be MSc, it may be MPhil, it may be MA or whatsoever your specialization. In a bracket, you mention your specialization. I'm a MSc in agriculture sciences, I'm a MSc in medical sciences, and I have completed my post graduation from XYZ university with this much of percentile. तो इस लाइन से एक ये सेंटेंस रीडर के दिमाग में आ गया कि दैट स्टूडेंट इज वेरी मच रिलेटेड टू योर प्रोफेशन. मीन्स इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड देन ही कैन रीड लेटर. तो अभी आपने यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया और अपना एक परसेंटाइल बता दिया. हाँ, अगर आपका परसेंटाइल बहुत कम है, लाइक 60% है, सो आई डू नॉट रिकमेंड कि आप यहाँ पे लिखो. सो लिसन इट वेरी केयरफुली, बिकॉज मैं एक एक वर्ड में भी पॉइंट्स बताऊंगा. सो इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है, आपको पूरी चीजें चेंज करनी है और मैं इसको शेयर करूंगा और आपको ये अपना फॉर्मेट फाइनल करके फॉर रिव्यू मुझे भेजना है. देन यू हैव टू सेंड इट टू योर रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स. नाउ अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, दैट शोज योर कैलिबर टुवर्ड्स द रिसर्च, टुवर्ड्स द PhD. मीन्स आई क्वालिफाइड द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नेम. फॉर एग्जाम्पल, आई क्वालिफाइड CSIR, आई क्वालिफाइड NET, आई क्वालिफाइड दैट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन ICAR. जो भी, अगर एग्रीकल्चर का है, ICMR का कुछ है. इन दिस सेशन आप अपना मंथ लिख दीजिए कि किस सेशन के पास आउट है, मतलब कब आपने इसको क्वालिफाइड किया विद योर परसेंटाइल, कि भाई हम 98 परसेंटाइल से हम क्वालिफाई किए एंड ऑल इंडिया रैंक इज दिस. बिसाइड्स आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड टॉपर ऑफ माय बैच. ज्यादा कहानी नहीं, मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज था, मैंने ये पार्टिसिपेट किया, वो पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे नहीं. If you are a gold medalist or the topper of your batch, then you can mention a single and a simple line beside I was a gold medalist and topper of my university or a batch. Now, what is the next? This is also important. Listen it very carefully. उसके बाद ही आपको अपना resume एक short 1 or 2 page, not more than that. Basically, I recommend 1 page. To find, please attach a copy of my resume in which I have outlined my scientific work, history, research experience. मतलब कोई बात नहीं, अगर आप मास्टर्स फ्रेशर्स हैं, मास्टर्स में भी आपका डिसर्टेशन हुआ है, तो दैट रिसर्च एक्सपीरियंस इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस. नाउ द क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट टू डेट. आपने इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो रेज्यूम में मेंशन करी है, तो जस्ट प्लीज फाइंड माय अटैच रेज्यूम. Got it? उससे ये रह जाएगा कि जो इंटरेस्टेड होगा, जो आपका ये स्पेशलाइजेशन, आपका ये परसेंटाइल देख के अगर इंटरेस्टेड होगा, तो वो आपका रिज्यूम डाउनलोड कर लेगा. नाउ ये जो 2 लाइन है, दीज आर फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रेजेंटली वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग एल्स. लाइक आई एम करेंटली वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग में है तो लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सम कंपनी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप जहां भी हैं फ्रॉम द लास्ट 1 year, 6 year. यू हैव टू जस्ट मेंशन द टाइम कि आप इतने टाइम से ये काम कर रहे हैं. अगर आप कहीं पर नहीं कर रहे हैं तो जस्ट स्किप दिस लाइन्स. दिस इज नॉट फॉर एवरीवन. नाउ आई हैव अ कीन इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन. अब आपको थोड़ा सा अपने टॉपिक या आपने क्यों उन्हीं को सेलेक्ट किया, that you have to shown, जिससे कि रीडर को यह भी समझ आए कि that person has seriously researched my profile before sending this mail. एक इंप्रेशन आना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन, कि that person has, बोलते हैं ना कि बिना पूछ पड़ताल के आप पहुंच गए, ऐसा नहीं है.
हमने पूरी चीजें देखी हैं, देन आई हैव ड्राफ्टेड द मेल. दिस मेल रिफ्लेक्ट दिस पॉइंट. सो आई हैव एन कीन इंटरेस्ट इन डेडिकेशन. आप अपने टॉपिक का नाम लिखिए, इंटरेस्ट लिखिए कि मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ, प्लांट्स पे काम करना चाह रहा हूँ, माइक्रोब्स पे काम करना चाह रहा हूँ, एग्रीकल्चर में काम करना चाह रहा हूँ, फिजिक्स में काम करना चाह रहा हूँ, फिजिक्स के इस पार्ट में, केमिस्ट्री की सिंथेसिस पे, व्हाटसोएवर आप योर डेडिकेशन. मेंशन अ फ्यू लाइंस अबाउट द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज. जिस पे वो किया है आपने काम, वो ऑब्जेक्टिव बता दीजिए. आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद. अब आप यहाँ पे अपनी कुछ एक्सपर्टीज दिखाइए. ऑल्दो आपने बहुत ज्यादा नहीं किया हो, आपको अगर थियोरिटिकल भी पता हो, तो आई एम रिकमेंडिंग कि एटलीस्ट यहाँ पर आप 4-5 अच्छी टेक्निक्स अपने रिस्पेक्टिव फील्ड की जरूर मेंशन करो. अगर मैं अपनी ऐसी ही बात करूं तो डीएनए आइसोलेशन मेरे को आता है, पीसीआर आता है, आरएनए एक्सट्रैक्शन आता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है, सीक्वेंसिंग आता है, एनिमल हैंडलिंग आती है, एनिमल मॉडलिंग एक्टिविटीज आती हैं. ये सारी चीजें मैं लिखूंगा अगर मैं एज ए पीएचडी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा हूं आफ्टर माई मास्टर्स. नाउ अब थोड़ा सा और आपको दिखाना है कि दैट बिसाइड एक्सपेरिमेंटल वर्क यू आर वेरी गुड इन राइटिंग. सो बिसाइड आई हैव सबमिटेड वन रिव्यू आर्टिकल. यार इतना तो लिख ही सकते हो ना. बिफोर इंटरव्यू आप सबमिट नहीं कर सकते क्या? यू हैव अ टाइम. अगर आप सबमिट भी कर दोगे, आप ये भी बोल दोगे कि मैं राइटिंग कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो गुड. सो बिसाइड आई हैव सबमिटेड वन रिव्यू आर्टिकल एंड वन रिसर्च पेपर ऑल्सो एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन. जिनका एक्सेप्ट हो गया है वो यहाँ लिख दें, जिनके 2 एक्सेप्ट हो चुके हैं वो भी लिख दें. इस तरीके से एक सिंपल लाइन में आप ये भी बता दे रहे हो दैट यू आर हैविंग अ वेरी गुड एटीट्यूड टूवर्ड्स द राइटिंग अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वर्क. आपकी प्रोफाइल दिखनी है. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट उस पे आइए. सर आई हैव गॉन थ्रू योर पब्लिश्ड रिसर्च वर्क एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स which would be like a dream comes true as a research scholar under your guidance in order to improve and explore more about the subject. अब आपने उनको ये दिखा दिया है कि आप उनका पूरा डेटा रिव्यू करके आए हो. जैसे होता है ना, सीबीआई घर पहुंचती है तो सारे सबूत लेके पहुंचती है, तो आपको भी दिखाना है कि अब यहाँ पे आप पब्लिश्ड रिसर्च वर्क ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑन, बता दो कि डायबिटीज पे काम चल रहा है सर, आपका सेल लाइन पे, कैंसर पे काम चल रहा है, एंड आई हैव सीन दैट वर्क. तो उनको भी लगेगा दैट्स गुड यार, मेरा वर्क जो है लोग देख रहे हैं और रीड आउट कर रहे हैं, देन मुझे अप्रोच कर रहे हैं. दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी. तो आपको ये लिख देना है कि सर मैं आपके अंडर में एज ए स्कॉलर काम करना चाहता हूं इस सब्जेक्ट को अपने और इम्प्रूव करने के लिए. गॉट इट? नाउ द लास्ट covering lines. Sir, I am confident that my present scientific and academic achievement and background success in my career to date make me a strong PhD candidate. आपको कॉन्फिडेंस दिलाना है. I would welcome the opportunities to meet with you. In this regard, I would be pleased if you consider my candidature for my application. अब एप्लीकेशन लाइक डीएसटी इंस्पायर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 3 स्कॉलर्स चाहिए. तो आप लिखो कि सर आई वुड बी प्लीज इफ यू कंसीडर माई कैंडिडेचर फॉर माई एप्लीकेशन. उन्हीं की एप्लीकेशन के लिए यू विल एक्सेप्ट. फिर आपको उसके बाद अगर आप डीएसटी इंस्पायर का कर रहे हो तो आपको ये एक लाइन लिखनी है कि सर काइंडली गिव योर फॉर्मल कंसेंट टू मेंशन योर क्रेडेंशियल्स इन माई डीएसटी इंस्पायर एप्लीकेशन. कि आप प्लीज मेरे को मेल पे एक फॉर्मल कंसेंट दे दीजिए दैट यू आर रेडी कि मैं आपकी डिटेल्स को अपने एप्लीकेशन, अपने लॉगिन पे फिलअप कर सकूं. ठीक है? तो ये चीज भी आपको उनको बोलना है, जिससे कि आपको वो मेल में अगर कुछ भी रिप्लाई ना करें तो सिर्फ इतना लिख दें कि ओके प्लीज गो हेड एंड फिल योर एप्लीकेशन विद माय क्रेडेंशियल्स. गॉट इट? तो ये आपको मेंशन करना है. नाउ आई लुक, ये लास्ट लाइन जरूर जोड़नी है जिससे कि वो कुछ रिप्लाई करें. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू इन द न्यूअर फ्यूचर. आई रिमेन, कि मैं अपनी बातों पे स्टेबल रहूंगा. देन सिंसियरली योर्स एंड योर नेम. सिंसियरली योर्स एंड योर नेम. अगर आप कहीं पे हैं तो वहां का डेजिग्नेशन, योर फोन नंबर एंड योर एड्रेस. स्मॉल एड्रेस, नॉट घर का एड्रेस नहीं, ये गली नंबर, ये मकान नंबर, बिल्डिंग नंबर. नो 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 नो, नॉट लाइक दैट. Just your name, your phone number. If you are working in some university, then that, or the college name. That's it. So this is the content
और जिसको भी ये कंटेंट चाहिए वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं ये कंटेंट उसको शेयर कर दूंगा ईमेल से या टेलीग्राम से कॉपी पेस्ट करके। उसके बाद आपको अपना कंटेंट ये मॉडिफाई करना है, एंड आफ्टर मॉडिफाइंग जस्ट सेंड इट टू मी फॉर द रिवीजन फॉर सम ग्रामेटिकल मिस्टेक और फॉर सिक्वेंशियल मिस्टेक्स, then you just start sending. I know it is already delayed. This matter was prepared for me from last 2 days, but I'm not able to upload this just because of some schedule. So मेरे को कमेंट करके बताइए किसको ये चाहिए और कौन लिख चुका है, एंड स्टार्ट राइटिंग। आई एम डैम श्योर कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर आएगा। और जब मेल का रिस्पॉन्स आएगा तो आपको मेल का रिस्पॉन्स कैसे रिप्लाई करना है, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस to only those students who have got the reply from their respective professor. So all the very best to all the students who are going to send their mail. मेल भेजने से पहले, सेंड बटन को प्रेस करने से पहले मेल को कम से कम 2 बार जरूर रीड आउट कर लेना। कॉपी पेस्ट मिस्टेक्स होती हैं। यस, वन मोर थिंग, आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट में ये आपको लिखना है regarding research interest for PhD open position in this university और DST, इस तरीके से आपको लिखना है जिससे कि वो लोग मेल खोलने से पहले ही समझ जाए। ऑलराइट, तो सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल आईडी ठीक से टाइप करना, और सारे प्रोफेसर्स को एक ही मेल नहीं सेंड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग बचकाने में भेज देते हैं सबको कॉपी पेस्ट करके, तीनों को एक साथ, बट दिस इज वेरी बैड। तो आपको स्पेसिफिकली 1 by 1 यू हैव टू सेंड द ईमेल। So this is all about. If you have liked the content the way that I have delivered, so please hit the like button और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। और कुछ चेंज चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।